स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल 9th। क्या स्टेटमेंट है आपके पास? इफ़ ए मैन सेल्स ए टीवी फॉर रुपीज़ 9,000 एंड ए कैमरा फॉर रुपीज़ 2,000 ही गेन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बूथ। देखो क्या है आपके पास कि किसी आदमी ने टीवी को तो कितने में बेचा, 9,000 रुपये में, कैमरे को कितने रुपए में बेचा, 2,000 रुपये में, तो उसको कितना गेन होता है? 10%। जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था उसका जो 10% का उसके ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000। कैमरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,000। तो टोटल जो आपके टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 9,000 प्लस 2,000 यानी कि 11,000। कि टीवी को भी और कैमरा को भी दोनों को कितने में बेचा उसने? 11,000 रुपये में बेचा। गेन कितना हुआ? 10% का। तो देखो अब आपके पास एसपी गिवन, लॉस प्रॉफिट गिवन, तो आप सीपी निकाल सकते हो। सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। एसपी आपका कितना है? 11,000। तो फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 10,000 रुपये। मीन्स उसने दोनों को, कैमरा को भी और टीवी को भी, दोनों को खरीदा कितने में? 11,000 में, 10,000 में, और बेचा कितने का? 11,000 का। ऐसा करने से उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का। ठीक है, फिर उसने क्या किया? इफ़ टीवी इज सोल्ड रुपीज 7,500 and camera for its original cost, he loses 10%, find the original cost of each। उसने क्या किया कि अगर मान लो वो टीवी को तो 7,500 रुपये में बेचे और कैमरा को कितने में बेचे? जितना उसका ओरिजिनल प्राइस था उतने में ही, तो उसको क्या होता है? 10% का लॉस होता है। तो आपको क्या बताना है कि टीवी और कैमरा दोनों का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। जो आपका दोनों का सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 11,000 से। ठीक है, आपके पास लॉस कितना है? 10%। कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का? 10,000 से। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000, लॉस कितना है? 10%। तो आप एसपी निकाल सकते हो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लो 10,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था और 10% का लॉस होता है तो उसने कितने रुपए में बेचा दोनों चीज़ों को? 9,000 रुपये में। अब इस 9,000 में से उसने टीवी को तो कितने में बेचा है? 7,500 रुपये में। तो कैमरा को कितने में बेचेगा वो? 1,500 रुपये में। भाई दोनों को टोटल अगर 9,000 में सोल्ड करता है वो, तो टीवी अकेले को 7,500 रुपये में करता है तो कैमरा को कितने में करेगा? वो वैसी बात है 1,500 रुपये में। तो कैमरा को कितने में करेगा वो सोल्ड? 1,500 रुपये में। ठीक है, और कैमरा का क्या दे रखा है? कैमरा को उसने ओरिजिनल प्राइस पे बेचा है। मीन्स जो उसका कॉस्ट प्राइस था उतने में ही उसको उसने बेच दिया। तो 1,500 रुपये क्या आ गया आपके पास? कैमरा का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब 1,500 रुपये कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। तो अगर कैमरा का जो कॉस्ट प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टीवी का क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्या गिवन था इस क्वेश्चन में आपके पास कि एक आदमी ने टीवी और कैमरा दोनों को कितने में बेच दिया? 11,000 रुपये में बेच दिया। 11,000 में बेचने से 10% का क्या हुआ? उसको गेन हुआ। तो देखो गेन दे रखा है और क्या दे रखा है आपको? एसपी दे रखा है। तो सीपी निकाल लिया आपने, कितना आया? 10,000 रुपये। दूसरे केस में क्या किया उसने कि अगर वो 7,500 रुपये का टीवी बेचे और क्या करे, कैमरा को जितना उसने खरीदा था उतने में ही सोल्ड करे, तो उसको 10% का क्या होता है? लॉस होता है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन था, लॉस इसने दे रखा था, क्या निकाल दिया? एसपी निकाल दिया। अब दोनों का एसपी ये है, कैमरा टीवी का कितना दे रखा है? 7,500, तो कैमरा का कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये इसका क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को टोटल कॉस्ट प्राइस में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? टीवी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th में क्या है आपके पास? दामोदर बोट 2 buffaloes for rupees 30,000 से by selling one at loss of 15% and other at a gain of 19%. He found that selling price of both buffalo is same. Find the cost price of each। तो देखो क्या कर रखा है,
वही आपका पीछे किया था ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स। देखो यहाँ पे ईच नहीं दे रखा, ईच दे रखा होता तो एक का 30,000 आ जाता, दूसरी का भी 30,000। उसने तो दोनों बफेलो का टोटल कॉस्ट प्राइस है आपके पास 30,000 से, ठीक है। तो अगर एक का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो दूसरी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है उसने, लॉस पे बेचा है तो लॉस पे लिख दो। लॉस कितना है 15%, किसके ऊपर, फर्स्ट वाली बफेलो के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास देखो सीपी गिवन, लॉस गिवन, एसपी आ जाएगा एक बफेलो का। दूसरे केस में क्या है, गेन है, और दूसरी बफेलो का जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो ये है, तो दूसरी बफेलो का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा। अब इसने क्या कर रखा है, ही फाउंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो इज सेम, मीन्स ये और ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल हैं। इक्वल है तो इक्वल पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स क्या था आपके पास, कॉस्ट प्राइस था वन बफेलो का। वन बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 17,500। तो दूसरी का कितना आ जाएगा, 30,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास दूसरी बफेलो का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th। अब देखिए एग्जाम्पल 11th, क्या स्टेटमेंट है आपके पास, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। ए ने कोई एक आर्टिकल था उसको बी को बेच दिया, कितने रुपए में, 15% प्रॉफिट के ऊपर। बी ने क्या किया, सी को दे दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे। सी ने क्या किया फिर फर्दर, डी को दे दिया 10% प्रॉफिट पे। इफ़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ डी एक्सीड दैट ऑफ ए बाई दिस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल का मतलब ए ने जितने में खरीदा था वो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ए का कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। आपने क्या मान लिया कि जो आपके पास आर्टिकल था उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स। ओरिजिनल प्राइस का मतलब ए का कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स। अब देखो ए ने क्या किया, बी को बेच दिया, तो ए के लिए जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, बी के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितना आएगा आपके पास, एक्स तो सीपी, 15% प्रॉफिट, तो आपके पास ए का एसपी कितना आ जाएगा, ए का एसपी आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास आ गया ये। अब बी के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बी ने क्या कर दिया, सी को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, तो ये बी का क्या है, सेलिंग प्राइस। लेकिन सी के लिए क्या बनेगा, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और कितना बनेगा आपके पास, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अगर कॉस्ट प्राइस ये है और आपके पास प्रॉफिट ये है, फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सी, बी का सेलिंग प्राइस सी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास आ गया ये। फिर क्या किया, सी ने क्या किया, डी को बेच दिया उसको, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10%। अब सी का कॉस्ट प्राइस आपका ये, प्रॉफिट आपका ये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा सी का। लेकिन सी जितने में बेचेगा उतने में ही डी क्या करेगा, खरीदेगा उसको। तो जो सी का सेलिंग प्राइस है वो डी के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो डी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, ये तो डी का कॉस्ट प्राइस, ये आपका ए का कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डी अगर उसको खरीदता है तो जो डी का आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा वो ए के कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा होगा। मीन्स डी के कॉस्ट प्राइस में और ए के कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस होगा आपका, ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो डी का कॉस्ट प्राइस है उसमें से ए का कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और एक्स आप क्या मान के चले थे, इसका ओरिजिनल प्राइस मान के चले थे। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 12th, क्या स्टेटमेंट है आपके पास, ए ट्रेडर अलाउस ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कि एक ट्रेडर क्या करता है, किसी आइटम का जो लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दे के उसको क्या करता है, सेल करता है। ही फर्दर अलाउज ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ये डिस्काउंट देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगा उसका 5% का क्या देता है, कैश डिस्काउंट देता है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज दिस, व्हाट शुड बी द लिस्ट प्राइस सो दैट ट्रेडर ऑब्टेन ए क्लियर प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द कॉस्ट, ठीक है। आपने क्या मान लिया, जो आपके पास आर्टिकल था, जो आइटम था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया आपने, 100 मान लिया, सॉरी लिस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100। डिस्काउंट कितने का देता है, 25% का।
तो 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितने का बनेगा आपका 75 रुपीज़ का। भाई कोई 100 रुपये की चीज़ है, 25% का उसके ऊपर डिस्काउंट का मतलब 100 रुपये पे 25 की छूट, तो कितने की बेचेगा वो उस चीज़ को 75 रुपीज़ की करेगा सेल। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ गया आपके पास है 75 रुपीज़। ठीक है, फिर इस 75 पे भी क्या करता है वो 5% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो इस 75 का क्या निकाल दो 5% निकाल दो, तो ये आपके पास क्या आ गई और छूट आ गई। तो पहले 75 रुपीज़ में बेचा, उसके बाद फिर से कितनी छूट दे दी 15/4 की। तो क्या करो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट SP आ जाएगा। देखो मान लो क्या है आपके पास 100 रुपये की कोई चीज़ है, 25 रुपये का आपने क्या किया डिस्काउंट दिया। देखो 100 रुपये की चीज़ पे 25 का डिस्काउंट देते हो कितने की आएगी आपके पास 75 रुपीज़ की। अब मैं कहूँ कि इसके ऊपर आपने 10 रुपीज़ की और छूट दे दी, तो अब कितने में बेचोगे आप उस चीज़ को, इस छूट को और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, मीन्स 65 रुपीज़ में क्या करोगे उसको सेल करोगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, तो इस डिस्काउंट को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने में सब सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो कितना चाहता है 8% का। अब सेलिंग प्राइस भी गिवन, प्रॉफिट भी गिवन, तो आपके पास CP कितना आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आ गया CP आ गया। ये CP किसके ऊपर आया आपका 100 रुपीज़ के ऊपर। तो अगर देखो CP ये है तो लिस्ट प्राइस कितना है 100 है, CP अगर 1 है तो लिस्ट प्राइस कितना आएगा ये आएगा। और अगर आपका CP कितना दे रखा है 9500 रुपये, तो आपके पास लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। ठीक है।